जगह ये 2015 का एक्ट बनाया गया। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें 2 तरह के बालकों को डिफाइन करा गया, ठीक है? 2 तरह के बालक, कि एक तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं और एक जिनको जरूरत है, आवश्यकता, संरक्षण और देखरेख की आवश्यकता वाले बालक हैं। उनके लिए उन्होंने ये स्पेशल एक्ट अलग से बनाया, ठीक है? तो ये कब रिप्रेजेंट, यानी कि इसको कब राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की कंसेंट हुई, तो 31 दिसंबर 2015 को इसको राष्ट्रपति की कंसेंट मिलती है, ठीक है? तो इसके लिए जो इसका उद्देश्य था, क्या था कि विधि का उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालक और देखरेख और इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता वाले बालकों के लिए, मतलब जो भी लॉ होगी, ठीक है, उस विधि का संशोधन करने के लिए और संशोधन करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करके देखते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि आर्टिकल 15 का 3 है, उसमें क्या बोलता है कि उसको जो स्टेट है ना, वो ऐसा लॉ बनाने से नहीं रोकता, पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बनाने से नहीं रोका जाएगा। उसमें क्या है 15(3) में कि बालकों और महिलाओं से संबंधित एक स्पेशल लॉ बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये लॉ बना है। तो फिर इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और भी हैं, जैसे कि 15 का 3 और 39 एक्ट का क्लोज ई है, जो कि बालकों के लिए विशेष प्रावधान करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद आर्टिकल 35 है, जो कि एजुकेशन से संबंधित है, और जैसे 47 है, उसमें भी क्या एजुकेशन को प्रोवाइड कर दिया गया। तो ऐसे अपन को रिलेट करके देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो इसकी प्रेम्बल है, जिसको आप अपन इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या है कि ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करेंगे। और फिर इसका उद्देश्य आ गया, जब एक किशोर न्याय एक्ट बना, ये तो इसका मोटा मोटा ऊपर से मैंने आपको बताया, ठीक है? अब अपन इसके अंदर में घुसते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या बोला कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम है 2015 का है, ठीक है? तो फिर इससे क्वेश्चन वाइज चलेंगे, ओके? तो इसमें क्या है कि इसका फिर बोलते हैं कि एक्ट नंबर क्या होगा। जैसे कि ये 2015 का एक्ट है, तो जो इसका एक्ट नंबर था, एक्ट नंबर से पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्ट नंबर से अपन कैसे इसको मतलब समझते हैं, एक्ट नंबर कैसे आता है। जैसे कि ये जो अपना किशोर न्याय का एक्ट है, ये क्या है, अधिनियम 2016 का अधिनियम संख्या 2 है। तो इसका मतलब कि जितने भी अधिनियम संख्या बने हैं 2016 के अंदर, उसका एक क्रम संख्या होता है। मान लो कि एक एक्ट को एक साल के अंदर अगर 4 एक्ट बनते हैं, उनके सीरियल वाइज होते हैं, उनको अपन एक्ट नंबर बोलते हैं। तो इसका एक्ट नंबर 2016 का 2 एक्ट नंबर है, ठीक है? तो अब अपन शुरू करते हैं किशोर न्याय एक्ट। तो इसमें क्या बोला कि ये जब इसको राष्ट्रपति की कंसेंट मिली, तो इसका था वो डेट इन्फोर्स में आने की, मतलब 31 दिसंबर 2015 को आया। फिर उसके बाद इसकी परिवर्तन थी, यानी कि कम इनटू फोर्स, ये कब अप्लाई होना शुरू होएगा। एक तो बनता है, ठीक है, जिसे अपने कमेंसमेंट बोलते हैं, और एक होता है इनएक्टमेंट। 2 प्रकार की डेट होती है। जो फर्स्ट है जिसको अपनी कंसेंट मिलती है, वो क्या है 31 दिसंबर 2015, और कम इनटू फोर्स यानी कि इनएक्टमेंट डेट, तो वो क्या था 15 जनवरी 2016 को ये अप्लाई होना शुरू हुआ होगा। तो कैसे बनाएंगे, क्या करा कि इसके अंदर टोटल जो चैप्टर है वो 10 चैप्टर है, और इसके अंदर टोटल सेक्शन है वो 112 है। तो पहले तो आपको किसी भी अगर एक्ट को करना है, तो आपको उसकी रेंज को अपन को याद करना होगा या टिप्स पे करना होगा, ठीक है? तो अपन जैसे देखते हैं, इसके 10 चैप्टर है और जो धाराएं हैं 112 हैं, ठीक है? तो ये जैसे कि 10 अध्यायों में विभाजित किया हुआ है। तो इसका आपने रेंज देखेंगे विद चैप्टर नेम, ओके? तो जैसे कि इसका अध्याय फर्स्ट है, जो कि प्रियम्बल यानी कि प्रारंभिक जिसे बोलते हैं अपने, उससे संबंधित है, जिसमें 2 सेक्शन है, ठीक है? और सेक्शन जो फर्स्ट है, उसमें क्या बोलता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। ये तो जनरल क्लोज में होता ही है, लेकिन जो जे है ना, इसके अंदर थोड़ा अलग बताया हुआ है। इसके परिवर्तन के साथ इन्होंने बोला है और इसका लागू होना, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना। तो इसका जो शॉर्ट टाइटल होगा वो क्या होगा, किशोर न्याय बालकों स्टैंड की बात करता है, तो इसका स्टैंड कहाँ होगा,
इसका एक्सटेंड संपूर्ण भारत पे हुआ, लेकिन ये जम्मू कश्मीर से पहले मतलब जब अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ये अब जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। और ये हुआ कब से? जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जो एक्ट आया था उसके अमेंडमेंट के बाद हुआ। ये संपूर्ण भारत पे 31 अक्टूबर 2019 से अप्लाई होने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका थर्ड आता है कि ये कब से प्रारंभ हुआ। तो ये उस तारीख को प्रारंभ होगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको निर्दिष्ट करने की अधिसूचना द्वारा नियत करने की जो तारीख तय की थी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, जिसे अपने कमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, वो क्या 15 जनवरी 2016 है। फिर उसके बाद इसका लागू होना, यानी कि ये जो एक्ट है ना, किसको लागू होता है और किन को लागू नहीं होगा उसके बारे में ये बात करता है। तो इसलिए ये इसका क्लोज